ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की अपनी इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सही बच्चे आ जाइए। और आप लोगों के मन में एक जो क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ या जो भी बाकी टीचर्स क्लास ले रहे हैं, उसमें एक कॉमन सा क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। और वो क्वेश्चन ये है कि सर, क्या इस बार का सीटेट का एग्जाम जो है वो जुलाई में होगा या फिर दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन आज शेयर करना चाहूंगा कि सीटेट जो है वो दिसंबर में होगा या फिर जुलाई में होगा। और उसके अकॉर्डिंग जो भी मैं डाटा इकट्ठा करके लाया हूं और जो भी डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो कहीं से मैंने ऐसे ही नहीं उठाया। वो सारी की सारी आपकी सीटेट की वेबसाइट पर रखी हुई है डाटा। अगर आप लोग मैच करना चाहते हो तो आप लोग मैच भी कर सकते हो। ओके। और उस डाटा को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। और उस डाटा का शेयर करने के बाद आप लोग खुद अनुमान लगाने का प्रयास करिएगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो जुलाई में होगा या फिर दिसंबर में होगा। रही बात कंफर्मेशन की, सर कंफर्म 100% बता दीजिए। तो डियर, वो किसी के पास भी 100% कंफर्मेशन नहीं है कि सीटेट हो आपका जुलाई में होगा या दिसंबर में होगा या इस साल नहीं होगा अगले साल होगा। जो भी न्यूज हो, वो 101% कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। ठीक है। तो जितना भी मेरे पास डाटा है वो सभी के सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जितना भी मैंने जो डाटा अभी तक आपका इकट्ठा करा है, वो सारा का सारा आपकी वेबसाइट पर रखा हुआ, वो देख सकते हो। ठीक है। चलिए, फिर और डिले ना करते हुए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में पुटअप हो रहा है वो यही हो रहा है कि इस बार का जो सीटेट एग्जाम होने वाला है वो आपका जुलाई या फिर दिसंबर कब होगा। यही क्वेश्चन मेन पुटअप हो रहा है। तो अगर आप लोग मेरे से पूछो कि सर आपको क्या लगता है, तो मेरे को ये लगता है कि 99.99% जो है वो सीटेट इस बार का आपको कब देखने को मिलेगा, जुलाई में देखने को मिलेगा। कब? जुलाई में 2023 में देखने को मिलेगा। अब मैं ये बात क्यों इतना कंफर्मेशन और इतनी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, तो आप लोगों के साथ एक छोटा सा डेटा शेयर करता हूं। क्या है ये? देखिए, ये पूरी की पूरी आपका सामने एक डेटा है। किसका है? तो दोस्तों, ये है सी टेट 2022 और सॉरी 21 और 21-22 बोल सकते हो या 22-23 बोल सकते हो। अगर हम 22-23 बोलेंगे तो ज्यादा कंफर्मेशन रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि इस बार का जो सीटेट होगा वो सीटेट 2023-24 होगा या फिर 23 होगा। ठीक है। तो इस डेटा के अनुसार मैं ये पूरी की पूरी चीज लेकर आया। क्या है? तो दोस्तों, अगर आपने सीटेट की वेबसाइट पे जाओगे तो एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन से पहले एक छोटी सी न्यूज दी थी। किसने? सीटेट के द्वारा पब्लिक नोटिस जारी करके। क्यों? क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर या अन्य सोर्सेज के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर बार बार बात फैलाई जा रही थी कि सीटेट अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए सीटेट वालों ने एक पब्लिक नोटिस जारी करा था। कब पब्लिक नोटिस जारी करा था ये? तो ये पब्लिक नोटिस जारी करा था दोस्तों 14/7/2022 को। इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी? तो इसमें इंफॉर्मेशन ये दी गई थी कि इस बार का जो सीटेट एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड पे होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, और वो जो होगा वो दिसंबर में होगा। इन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन दी थी इसमें, बस और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ये पब्लिक नोटिस पहला जारी करा था 14/7/2022, यानी कि 2022। वहीं पर ही बात करी जाए, इसके कुछ समय बाद, कुछ मान लीजिएगा यूं ही 2-2.5 महीने के बाद, एक और पब्लिक नोटिस जारी करा गया। उसके बीच में कुछ भी जारी नहीं करा गया था, एक और पब्लिक नोटिस जारी करा गया। ये पब्लिक नोटिस जारी करा गया था 20/10/2022 को। कब? 20/10/2022 को। और यही आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि आपका ऑनलाइन मोड पर जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है, वो आपकी इस तारीख से लेकर इस तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। साफ साफ इन्होंने अप्लाई डेट दे रखी थी इसके अंतर्गत, 31/10/2022 से लेकर 24/11/2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये बात कही थी इन्होंने इस वाले नोटिफिकेशन के अंतर्गत 10वें महीने, अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर महीने के अंतर्गत इन्होंने जारी करा था। यहाँ पर बस वो जो न्यूज फैल रही थी ना, उसको रोकने के लिए इन्होंने जारी करा था। तो अक्टूबर में इन्होंने 20 तारीख को जारी करा और 10 दिन बाद आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए थे। 31 से लेकर 24 तारीख तक आपके फॉर्म भरे थे, लगभग लगभग 25 दिन फॉर्म भरे गए थे। और आगे 24 दिन के बाद, आप सही बच्चों को पता ही है, 28 दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम देखने को मिला, जो कि 7 फरवरी तक एग्जाम चला था।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो कितने दिन का गैप देखने को मिला? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो असली नोटिस ये 20 तारीख वाला था। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो ये आया था हमारा नोटिस 20 को। कब? 20/10/2022 को। और फॉर्म कब फिल करे गए? तो फॉर्म फिल करे गए दोस्तों 31/10/2022 को। कब तक फॉर्म फिल हुए? तो फॉर्म फिल हुए दोस्तों 24/11/2022 तक। एग्जाम कब था? तो एग्जाम था दोस्तों 28/12/2022 से लेकर 7/2/2023 तक। तो यहां से देखो दोस्तों, खेल समझने का क्वेश्चन प्रयास करो। 10वें महीने में खेल शुरू हुआ और दूसरे महीने में खेल समाप्त हो गया। तो यानी कि 10वां, जो कि नाम नाम का है 10वां, 10वां तो खत्म ही हो गया, मेन है 11वां ही। एक दिन को क्या गिनोगे आप? तो 11वां महीना अगर हम 10वें को हटा दो, 11वां, 12वां, 1 और 2, बस 4 महीने में खेल खत्म। और 4 महीने में से 3 महीने, तो 3 महीने तो छोड़ो, 2 महीने तो आपके एग्जाम ही चले थे। ये 2 महीने एग्जाम्स के थे। 2 दिन दिसंबर का गिन के क्या फायदा? कोई नहीं, 28-29 को ही तो एग्जाम हुआ था। तो मेन जो था दोस्तों 2 महीने में था। तो यानी कि आपका जो सीटेट का नोटिफिकेशन आया वो आया दोस्तों 2.5 महीने में। पूरा का पूरा खेल पलट दिया सीटेट वालों ने। क्या है? 2.5 महीने में पूरा का पूरा सीटेट वालों ने खेल पलट दिया कि 2.5 महीने में आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, फॉर्म भी फिल करवा लिए गए, एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिए गए, पेपर भी ले लिया गया और रिजल्ट 7 फरवरी को आपका पेपर लास्ट था और 3 मार्च को आपके पास रिजल्ट था आपका। देख सकते हो इतनी जल्दी खेल इन्होंने समाप्त करा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई वालों के पास जब आप कॉल करोगे ना और आप उनसे पूछोगे तो वो सीधा सीधा अभी आपको यही बोलेंगे कि अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, जो भी होगा आप रेगुलरली वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहिएगा, वहीं पर ही आपको अपडेट देखने को मिलेगा। डायरेक्टली आपको ऐसे कोई नहीं बताता कि एग्जाम कब है कब नहीं है। तो आप यहाँ से आप डाटा लगाकर अनुमान लगाइए कि 2.5 महीने में ये पूरा का पूरा खेल का समाप्त कर सकते हैं और पूरा का पूरा पेपर ले सकते हैं। तो इसी के अनुसार देखो दोस्तों, समझने का क्वेश्चन कोशिश करो। मैं आपकी एक जगह ये डाटा लिख देता हूं, देखिए 31/10/2022 पहली डेट थी ये, और 7 फरवरी 2023 इसी के बीच में पूरा का पूरा खेल समाप्त। अब देखिए इस बार आपके पास क्या है। मानकर चलिए जनवरी फरवरी तो निकल गया, मार्च भी मान लेते हैं हम निकल गया। अपना आ जाता अपना अगला महीना अप्रैल। अप्रैल हो गया 5वां महीना, 6ठा महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7वां महीना। यानी कि जुलाई आने में अभी आपके पास पूरे के पूरे 4 मंथ्स है, पूरे के पूरे, कहीं पर भी कोई भी मंथ घटा हुआ नहीं है, पूरे के पूरे 4 महीने हैं अभी जुलाई आने में। और यहां पर देखो तो 20 को आपका नोटिफिकेशन दिया गया, 20/10/2023 को, 31 को फॉर्म भरवा लिए गए, और 24 को लास्ट फॉर्म था। तो इस अनुसार देखा जाए दिसंबर में एग्जाम करवाने के लिए, दिसंबर में इन्होंने एग्जाम करवाने के लिए कब नोटिफिकेशन जारी करा इन्होंने? अक्टूबर में। यानी कि 12वें महीने में एग्जाम करवाना था और 10वें महीने में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा। तो इसी हिसाब से अगर इन्हें 7वें महीने में एग्जाम करवाना है, यानी कि जुलाई में एग्जाम करवाना है, कम से कम, जो कि मैं सीबीएसई का ही अपना एक्सपीरियंस लेकर चल रहा हूं कि ये जो आपको नोटिफिकेशन देंगे ना वो मई में देंगे। मैं अप्रैल की भी बात नहीं कर रहा हूं, मई में आपको नोटिफिकेशन देंगे। और मई में जब नोटिफिकेशन देंगे इजीली आपसे जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम करवा लेंगे। तो इस हिसाब से आप पूरी की पूरी कमर कस कर रख लीजिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा था 99.99% जो है पूरी की पूरी उम्मीद है वो आपका एग्जाम जो है वो जुलाई में देखने को मिलेगा। ओके। और इसी अनुसार आप सही बच्चों को पता है कि सीटेट का जो एग्जाम के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था वो तो पूरी तरीके से बदल ही गया है। जहां पहले 3 से 5 तक की ईवीएस पूछी जाती थी, अब 1 से लेकर 12वीं तक की ज्योग्राफी साइंस सब पूछा जा रहा है। अब कई बच्चे कहेंगे सर 12वीं तक, हाँ जी दोस्तों 12वीं के
कई मैंने पेपर आपको करवाए, 12वीं से क्वेश्चन उठा उठा के पूछे गए हैं उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ाने का जो दायरा हैगा वो बढ़ाना पड़ेगा। अब जो पहले आप कर लेते थे ना 2-3 महीने में तैयारी, अब नहीं हो पाएगी दोस्तों। थोड़ा सा आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा पढ़ने का दायरा। क्यों? क्योंकि एग्जाम 1.5-2 महीने चलते हैं। 1.5-2 महीने में क्वेश्चन की वैरायटीज बहुत ज्यादा आती है। किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, कई बच्चों का कि तीसरी से पांचवी पूछ लेते हैं, कई बच्चों से छठी से आठवीं के ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ना, किस्मत के भरोसे तो बैठना नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों के साथ में डेटा एक शेयर करने का प्रयास कर रहा था, और ये सारा का सारा डेटा सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर रखा हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब तक सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है और कब तक आपको एग्जाम ही देखने को मिल सकता है। बाकी आने वाले दिनों में मैं आपको एक साथ कुछ और चीजें शेयर करूंगा कि सीटेट के अंतर्गत जो न्यू सिलेबस है, पूरा का पूरा जो न्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके, वो न्यू क्वेश्चंस कहां कहां से और किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ओल्ड वाला तो सभी बच्चों को पता है, और इनकी बुक्स कहां से मिलेंगी अगर आप कोई सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, या फिर हमारे जो नोट्स हैं वो कैसे आप ले सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी बच्चों को मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। वो कैसे ले सकते हो, या घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हो आप तो वो कैसे कर सकते हो। अगर कोई हमारा बच्चा बैच से पढ़ना चाहता है हमारे, तो वो कैसे ले सकते हो। धीरे धीरे मैं आपको एक एक करके वीडियो प्रॉपरली बताते हुए चलूंगा। आज ऐसी कुछ बात करने नहीं आया था, बस मैं आपसे ये शेयर करने आया था कि आपका एग्जाम जुलाई में होगा, और होगा तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उस चीज के ऊपर बात करने के लिए आया था। ओके, अब कई बच्चे यहाँ से मेरे से सहमत होंगे और कई बच्चे सहमत नहीं होंगे, उल्टी सीधी बातें कर रहे होंगे कि ये वो। तो भाई आप लोगों का काम था उल्टी सीधी बात करना, मेरा काम था बताना आप लोगों को। अब दोनों आप अपना अपना काम कर रहे हैं। बाकी जिस बच्चे को मानेंगे वो ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी ठीक है। बस मैं उन बच्चों से जो मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि भाई अपनी प्रिपरेशन शुरू कर लो। जो एक एक दो दो नंबर से आप रुक जाते हो ना, वो आखिरी समय पर जब तैयारी करते हो उस वजह से देखने को मिलता है। तो अभी से ही कमर कस लो, पढ़ना शुरू कर दो, आरंभ कर दो। ठीक है, और अपने एग्जाम तक पूरी की पूरी, क्योंकि जुलाई में अगर आ गया पेपर, क्या पढ़ लोगे अगर आपने एंड वक्त पे ही पढ़ना शुरू करा तो। ठीक है, और मान लो दिसंबर में भी आया पेपर, तो दिसंबर में तो एक चांसेस आपके पास और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके साल एंड में केवीएस में भी कुछ क्या पता देखने को मिल जाए, वैकेंसीज वगैरह। और केवीएस का सिलेबस और सीटेट का सिलेबस आप मैच करोगे तो बहुत ज्यादा मेल खाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपकी ऑटोमेटिकली केवीएस की भी तैयारी होती हुई चलेगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं अपने प्रिपरेशन को यहाँ बांध कर रखिए, अपनी प्रिपरेशन को लय में लेकर चलिएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, बताने का प्रयास कर रहा था, वो सभी के सही बच्चों को पता चल गई होंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।